तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC News 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी अनियमितताएं। कोरोना टेस्टिंग को लेकर जेपी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। जेपी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस को लेकर बड़ी अनियमितता सामने नजर आ रही है। अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए आए लोगों ने जेपी अस्पताल के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। डॉक्टर बिना टेम्परेचर चेक किए, ऑक्सीजन लेवल चेक किए बिना पर्चे पर लिख देते हैं दवाइयां, बाद में उनका टेस्ट किया जाता है। कर्मचारी कर रहे हैं 2-2 घंटे का लंच, ऐसा लोगों ने लगाए आरोप। मौके पर पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता शंकर मकरोनिया ने जेपी अस्पताल के प्रशासन पर, कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव को हटाने की मांग। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ को फोन लगाया मगर सीएमएचओ ने फोन नहीं उठाया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी और डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव को बताया भ्रष्ट और उनको हटाने की मांग की। देखने को मिल रही हैं। एक युवक के ऊपर में पुलिस ने हाथ भी उठाया है और यहाँ लोग लाइन में खड़े हुए हैं और आप लोगों की सरकार है, आप लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारी सरकार जो कोविड की जांच है उससे प्रत्येक व्यक्ति की जांच हो, उसके लिए सरकार का निर्देश है और इसका जो दायित्व है वो जो अपने 1250 अस्पताल है, इनके अधीक्षक और जो डॉक्टर साहब है उनका है। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, इसमें लापरवाही कर रहे हैं और लापरवाही होने के कारण ही इस तरह की समस्या आ रही है। अभी मैंने भी देखा है कि लोग 3-3, 4-4 घंटे से लोग लाइन में खड़े हुए हैं और उनकी कोविड जांच नहीं हो पा रही है। आप लोग एक तरीके से कई जगह कैंप लगा कर रखा हुआ है, आप लोग ने लोगों की मदद कर रहे हैं कि सब आए, मगर यहाँ पे आपके लोगों की कोई मदद दिखाई नहीं पड़ रही है। नहीं, देखिए, हम लोगों का जो अभी हमारी पार्टी की तरफ से निर्देश था कि हमें टीकाकरण कराना और टीकाकरण कराने के लिए हमने लोगों को प्रोत्साहित किया और अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर आके अस्पताल में टीकाकरण करवाया। और अभी हमें ये पता चला कि इधर पीछे जो कोविड की जांच हो रही थी इसमें लापरवाही हो रही है। लोग 3-3, 4-4 घंटे से खड़े हैं, उनकी जांच नहीं हो पा रही है, उनको अनेक तरह की असुविधाएं हो रही है। उसके लिए हमने संबंधित जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात की है, उनको निर्देश कहा है कि आप अतिशीघ्र इस पर सुधार करें। अगर आप इस पर सुधार नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या जो लोग टेस्ट कराने आ रहे हैं उनके लिए भी पानी, बिस्किट या इस टाइप की कुछ व्यवस्था आप करेंगे? नहीं, देखिए, अगर अभी हमें लगा कि यहाँ पर असुविधाएं हो रही हैं तो उनको सुविधा प्रदान करना भारतीय जनता पार्टी सरकार का दायित्व है और हम सब वो उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम इन लोगों की इनको सुविधा उपलब्ध कराएं। हमारी तरफ से हम ये सब सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो इस विभाग के जहाँ अधिकारी है, जो डॉक्टर हैं, उनको भी अपने नैतिकता की जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और अगर वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं तो हम इनकी आगे शिकायत भी करेंगे और इनका कार्रवाई करवाएंगे। जैसे कई लोगों की शिकायत रहती है कि सीएमएचओ साहब फोन नहीं उठाते, तो क्या आप लोग शिवराज सिंह चौहान से ऐसे ही अपील करेंगे कि ऐसे जो अधिकारी हैं जो फोन नहीं उठाते हैं, जनता का फोन बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्या उन लोगों को बदला जाना चाहिए? देखिए, सीएमओ हो, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के पहले भी इसी कोविड में इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। देखिए, सीएमओ साहब हैं और उन पे कोविड पे भ्रष्टाचार का आरोप है, तो उसकी जांच हो रही होगी, जांच होने पर सिद्ध होगा तो उनको सजा मिलेगी। लेकिन उनका जांच जो कर रहा था वो भी भ्रष्ट अधिकारी था, तो वो दोनों हटाए जाएंगे। जो जांच कर रहा है उसको भी हटा के नए अधिकारी जांच के नियुक्त होंगे और जिनके खिलाफ जांच चल रही है उनको इस पद से हटाया जाएगा, इस अस्पताल से हटाया जाएगा। यही तो सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि कोई किसी को व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। मामला आपके सामने आया और आप क्या मांगों को लेकर आए यहाँ पे? मुझे टेलीफोन से जानकारी मिली कि 1250 में जो फीवर क्लिनिक में RT-PCR की टेस्टिंग के लिए जो केंद्र खोला गया है, वहां लोग सुबह 11 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं। इस RT-PCR की टेस्टिंग में कई बुजुर्ग, कई महिलाएं, कई छोटे बच्चे, ऐसे लोग जो अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ खड़े हुए हैं, उनका शाम को 4 बजे तक भी नंबर नहीं आ रहा। और यहाँ जो RT-PCR की टेस्टिंग कर रहे कर्मचारी हैं, 1 बजे वे लंच पे जाते हैं और 3 बजे वे लंच से लौट कर आते हैं। और यहाँ जो पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं, वह जो पेशेंट है उनको धमकाते हैं कि आप लोग अपनी बारी का इंतजार करिए, हमें यही दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से 1250 के जो अधीक्षक महोदय हैं, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव, उनको तत्काल यहां से हटाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यह मंशा है कि नीचे तक टेस्टिंग हो, कोविड के टेस्ट प्रॉपर हो, मगर कुछ अधिकारी जो उसमें कहीं ना कहीं एक अड़चन डालने और व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए, ऐसी हम मांग करते हैं। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव 1250 के जो अधीक्षक हैं। आपका नाम बताइए। मैं नितिन परिहार। कहीं ना कहीं आपको ये लगता नहीं है कि ये बीजेपी का फेल्यूर है
क्योंकि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो क्या अधिकारी सरकार के जो सीएम की जो बातें हैं उनको सीरियस नहीं लेते? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के साफ दिशा निर्देश हैं कि जनता की समस्याओं को लेकर जो भी अधिकारी खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री माननीय उमाशंकर जी को भी कम इस विषय में पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराएंगे। और हम मांग करेंगे कि डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी को 1250 से हटाया जाए, जिससे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो सुचारू रूप से चल सके। प्रभाकर तिवारी क्या बोलते हैं सीएम को? कई अधिकारियों को टेलीफोन लगाया गया लेकिन कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी ने यहाँ किसी उपाध्याय जी को भेजा है जो अंदर बैठे हुए हैं। मैंने मांग करी कि आप सेवा पुस्तिका लाएं, कंप्लेंट बुक लाएं। जो यहाँ लोग हैं वो अपने अपने हस्ताक्षर स्वयं करेंगे और बताएंगे कि हम वास्तव में परेशान हैं। लेकिन आज तक, अभी तक ना तो कंप्लेंट बुक निकाली गई और ना ही उपाध्याय जी अंदर से बाहर आए। सीएमएचओ साहब के पास भी आपने फोन लगाया था क्या? सीएमएचओ जी को भी मैंने संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनका फोन नहीं उठा। लग रहा है कि बीजेपी के शासन में कर्मचारी उनकी सुन ही नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्मचारी बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन जहां भी इस तरह की समस्याएं और इस तरह की बातें सामने आती हैं उन अधिकारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उन पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ यहाँ पर? कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में बोला गया कि मुझे चेकअप कराना बहुत जरूरी है, अगर चेकअप नहीं करवाते हैं टर्मिनेट कर दिया जाए ऑफिस। तो कल मैं यहाँ पर आया था, फॉर्म भरा था मैंने 2 बजे। तो 2 बजे से मैं लाइन में लगा रहा तो 4 बजे तक ऑफिस बंद हो गया। जहाँ जब तक मेरा नंबर आया तब तक ऑफिस बंद होगा। तो इन्होंने मुझसे बोला कि कल आओगे तो हम डायरेक्ट बिना उसके आपका सबसे पहले करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा थे, सीनियर सिटीजन भी जमा थे, लेकिन किसी का कुछ भी नहीं करा। और आज मैं आया तो सुबह 11 बजे आया, तो जब बोला कि लंच के बाद आना, लंच के बाद आया तो मैंने फॉर्म दिया तो ये सर खड़े हैं ना, ये हाथ उठा रहे हैं, मुझसे धक्का दे रहे हैं। इसलिए इनको खड़ा करके रखा है कि ताकि कोई डायरेक्ट नहीं आए, इस तरह का वो कर रहे हैं। ठीक, मेरा नाम नाम है मेरा। ठीक। क्या परेशानी आ रही है? मेरे गले में दर्द है और मुझे हल्का सा फीवरिश फील हो रहा है। और मैं कल भी यहाँ पे आया था, मुझे हेल्पलाइन ने बताया कि यहाँ पे टाइम जो है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का, जबकि यहाँ पे टाइम 4 बजे का लिखा हुआ है। और आज मैं यहाँ पर आया तो मेरा बिना टेम्परेचर चेक किए, बिना मेरे ऑक्सीजन लेवल चेक किए हुए ये मेरे को पर्चा दे दिया गया। और यहाँ पर बोला गया कि आपको अभी तक आपसे किसी डॉक्टर की कंसल्टेंसी मतलब को आपकी बात हुई है? डॉक्टर कांच के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे पर्चे में ऐसे ही लिख दिया, बाहर मेरा नाम पूछा और मेरे पर्चे में ये मेरा टेम्परेचर और मेरा SpO2 लिख दिया। ठीक जी, आप लोगों के साथ भी ऐसी समस्या आ रही है? मैं भी अपने ऑफिस से बोल करके, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो यहाँ टेस्ट कराने के लिए आई थी। और मैं यहाँ पे लगभग 11 बजे यहाँ आई थी। 11 बजे आई तो भीड़ थी तो मैं चली गई। फिर मैं 1 बजे दोबारा से आई तो यहाँ आके बताया गया कि अभी लंच चल रहा है, उसके बाद आपको जो है क्या करना चाहिए, लंच के बाद होंगे। तो फिर मैं यहाँ 2:45 बजे आई तो पता चला यहाँ पे लंच खत्म नहीं हुआ था, लंच लगातार चल रहा था। शायद 2 घंटे लंच चला है 3 बजे तक, और उसके बाद से तब से लाइन में ही खड़े हुए हैं। ठीक।